आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पोजेशन बाय द घोस्ट इविल। द स्टेप नंबर 1, we have to connect ourselves with the receiver. Suppose you are your this is the doctor, this is the healer, this is the healer, and this is the receiver. So first you have to make the connection. And how to make the connection? So we can make the connection with the help of these 2 points, pericardium 5 and triple Warmer 6. And we have to stimulate these points only for 1 minute. That's it. We have to stimulate these points only for 1 minute, and just we are making the connection, just connection, and we are not doing anything. We are not asking anything. We are not suggesting anything. We are not counseling anything. Just we are making the connection with the help of these 2 points, pericardium 5 and the triple Warmer 6. So if we look at the location of both the points, so if we see four finger is equal to 3 चुन। अब हम अगर इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन को देखना चाहें तो 4 अंगुलियों का मतलब होता है 3 चुन। तो कलाई से अगर हम 3 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं तो हमें पेरिकार्डियम 5 भी मिल जाता है, और कलाई से अगर हम 3 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं डोर्सल साइड में तो हमें ट्रिपल वार्मर 6 भी मिल जाता है। दोनों ही पॉइंट 3 चुन प्रॉक्सिमल है, दोनों ही पॉइंट 3 चुन की दूरी पर है, एक डोर्सल साइड में है और एक बिंदु वेंट्रल साइड में। So one point is in the dorsal side, one point is in the ventral side. So there are 2 points located here. So now let's see the location of point pericardium 5. So this is the location of pericardium 5. ये हमारे पेरिकार्डियम 5 की लोकेशन है। अगर हम कलाई से देखते हैं, कलाई से 3 चुन की दूरी पर ये पेरिकार्डियम 5 की लोकेशन, एंड पेरिकार्डियम 5 is a very good point. Why? Because pericardium 5 is the meeting point of all the 3 yin meridian. हमारे 3 yin meridian होते हैं, पेरिकार्डियम मेरिडियन, लंग मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन। तीनों के तीनों मेरिडियन पेरिकार्डियम 5 पर मीट करते हैं। So the pericardium 5 is the meeting point of all the 3 meridian. Right. In this way, so one point will be pericardium 5 and another point will be triple Warmer 6. Triple Warmer 6 हमारा dorsal side में होता है. The triple Warmer 6 point found in the dorsal side, and the triple Warmer 6 is very wonderful point for removing all types of unwanted stagnation. हमारे शरीर में जितनी भी रुकावटें होती हैं हमारे शरीर में उन सबको ट्रिपल वार्मर 6 दूर करता है। ये भी 3 चुन की दूरी पर होता है। तो हमें 2 बिंदु लगाना है, दोनों बिंदु 3 चुन ऊपर है और दोनों हाथ में लगाना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस व्यक्ति के दोनों हाथ पकड़ लो अपने हाथ में और दोनों हाथ पकड़कर क्या करिए, उसके दोनों हाथ आपने पकड़ लिए और एक हाथ से आपने ऐसे पकड़ा, एक तरफ से पेरिकार्डियम 5 और दूसरी तरफ से ट्रिपल वार्मर 6, और दूसरे हाथ को भी आपने ऐसे पकड़ लिया और दोनों हाथ से दोनों बिंदुओं को 1 मिनट तक दबाइए। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। So it will make connection. It will make connection. Why it will make connection? Because जब कोई भी, अब इसको हम 2 तरह से समझ सकते हैं. We can understand this concept in 2 ways. Suppose someone is coming to you, sitting like that, don't want to speak anything with you. आपने बोला क्या प्रॉब्लम है बताइए, और या आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड है, लेकिन वो आपसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता, उसके अपने पुराने अपने अनुभव में एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे कुछ शेयर ही नहीं करना चाहता। वो आपसे शेयर कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। So if you want to know something from anyone, first you have to do the connection, first you have to make the connection,
So these points are just for opening up, कि वो जो व्यक्ति है थोड़ा ओपन अप होगा और एक कनेक्शन फील करेगा। अब चाहे हम उस व्यक्ति की बात करें, क्योंकि हम घोस्ट को दो रूप में समझ सकते हैं। एक तो कि उस व्यक्ति के अंदर कोई आ गया, या फिर उस व्यक्ति का ही अभी ऐसा नेचर हो गया कि हम बोल रहे हैं भाई ये बिल्कुल इसका व्यवहार भूतों जैसा हो गया। सो वी वांट टू नो व्हाट इज रियल प्रॉब्लम। ही विल नॉट शेयर एनीथिंग। सो फर्स्ट वी विल मेक द कनेक्शन, then only person will tell, okay, my problem is this, but I don't see any resolution, so now I am totally gone. तो वो आप, तो या तो वो व्यक्ति खुद परेशान है और उसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो किसी से शेयर ही नहीं करता, और या उसके अंदर कोई पोजीशन हो गया। अब वो भी अगर कोई पोजीशन भी है तो वो बोलेगा नहीं। सो दिस इज द पॉइंट। जस्ट अब वो बंदा सोचेगा कि सामने जो बैठा है ये, इससे बात की जा सकती है, चाहे हम पर्सन की बात करें चाहे उसके अंदर रहने वाली घोस्ट की बात करें। इन बोथ कंडीशंस we have to stimulate these 2 points, and with the help of these 2 points we can start the treatment. So this is our step number 1। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। और ध्यान रखिए, हमें पॉइंट दबाकर ऐसा नहीं बोलना भूत भाग जा, भूत भाग जा, चुड़ैल भाग जा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। We don't have to tell anything. Even the person is telling you that this is possessed, because you have to deal the person with respect, with love, right? Just you have to stimulate the point, pericardium 6 from the triple Barber 6. Now, after completing this treatment for 1 minute, now we are moving to the step number 2। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। नाउ वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स इन द step number 2। This step number 2 is to open up the person fully. So the person and or ghost start speaking himself। अब हम जो स्टेप नंबर 2 करेंगे, अब हम करेंगे कि अब हमने ये 4 बिंदु हम लगाएंगे, और 4 बिंदु लगाकर वो व्यक्ति आपसे पहले ही कनेक्ट हो चुका है, अब वो बोलना चालू कर सकता है, और वो व्यक्ति ओपन अप हो सकता है। देयर इज अ चांसेस, the chances the person will open up and the person will start speaking. So for that there are only 4 points। तो हमें इन 4 पॉइंट्स को ट्रीट करना होगा। Now we have to treat these 4 points immediately after that, and remember this। अभी हम जो भी सेट लगाने वाले हैं, अगर आपने ये सेट लगाया, इसके बाद आपको कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देना है। यानी हमारे 3 स्टेप के अलावा आपने सोचा चलो इसको कमर में दर्द है उसके भी पॉइंट लगा दो, इसको घुटने में दर्द है उसके भी पॉइंट लगा दो, नहीं। That time you don't have to give any treatment, you can give another treatment another time। So now we have to stimulate these 4 points, but don't argue with the ghost, don't argue with the patients, treat smoothly। Even don't tell for going away from the body। अभी आपको ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, आपको कुछ आर्गुमेंट नहीं करना है, कुछ बैड वर्ड नहीं बोलना है, और आपको बहुत ही स्मूथली ट्रीट करना है, और आपको किसी को जाने के लिए भी नहीं बोलना है कि चल भाग जा भाग जा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। हमें जरूरत ही नहीं। एक्यूपंक्चर, एवरीथिंग वी डू विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। वी डोंट आर्गू, okay, we don't argue, we treat everything with smoothly, okay। So now there are 4 points। The first point is ghost palace। Governing vessel 26 has been considered as a point of ghost palace। ये हमारा घोस्ट पैलेस। और अभी घोस्ट का पैलेस क्या? घोस्ट का पैलेस हमारी बॉडी है, and this is the genuine point of the governing vessel meridian। So this is the very wonderful point। With the help of this point we can
reach till our very deeper conscious level, because governing vessel 26 is very deeply interconnected with the brain. हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है तब हम इसी पॉइंट को दबाकर उस व्यक्ति को होश में लाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का संबंध हमारी बहुत ही डीपर कॉन्शियसनेस से है। और ये जिंगवेल पॉइंट है हमारा। तो जिंगवेल पॉइंट वो बिंदु होते हैं जिनका प्रयोग हम इमरजेंसीज के समय करते हैं। सो दिस इज द पॉइंट दैट इज कॉल्ड घोस्ट पैलेस। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1। नाउ it depends on you whether you want to treat in the body or you want to treat in the सुजोग। आप चाहे बॉडी में ट्रीटमेंट करो चाहे सुजोग में ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट होगा सिर्फ आधा घंटे का, राइट? ट्रीटमेंट ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट, that's it. So whether you can go and put the governing vessel 26 in the sujog, or you can put the needle on this point. So this is the first point, governing vessel 26 or the ghost palace. The point number 2, that is ghost sincerity, lung 11. Lung 11 is the point that is ghost sincerity. जब हम इसको पॉइंट पर लगाते हैं तो समथिंग बिकम सिंसियर। नाउ समथिंग वांट, जो व्यक्ति है वो थोड़ा सिंसियर हो जाता है, उसको लगता है नाउ आई शुड स्पीक आउट, मे बी समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन गुड। अब उसको लगेगा कि अब ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है। तो चाहे वो घोस्ट की सोच हो चाहे वो व्यक्ति की सोच हो, उसको उम्मीद की किरण नजर आ सकती है लंग 11 लगाने से। लंग 11 इज द पॉइंट ऑफ घोस्ट सिंसियरिटी। ओके, थोड़ा सा सिंसियरनेस उसमें आएगी, तो ये हमारा अगला पॉइंट होगा। लंग 11 इज द वेरी गुड पॉइंट। इवन many times someone is feeling choking sensation in the throat. लंग 11 इज वेरी गुड पॉइंट। कभी कभी किसी को ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने गला दबा लिया है, गले में चॉकिंग सेंसेशन जैसा फील होता है, इसके लिए भी बेहतरीन पॉइंट है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने इसको लगा दिया तो आपके गले को कोई चॉक नहीं कर सकता। दिस विल मेक योर थ्रोट फ्री and no one can affect your throat region. And even lung 11 is a very good point for your lungs area. आपके लंग के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका ब्रीदिंग इससे इंप्रूव होता है। So this is our second point, ghost sincerity. So we have to put the magnet in the sujog or needle on the main point as per our comfort. हम दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते हैं ना। Point number 3. Point number 3, spleen 1. Spleen 1 is called ghost pile. तो spleen 1 क्या होता है? This is the very good point that is called ghost pile. This point is also very good when many times there is unwanted gathering. There is an unwanted gathering of the flame in the body. हमारे शरीर में बहुत सारी unwanted gathering होती है, unwanted पोजीशंस होते हैं। उन पोजीशंस को ब्रेक करता है ये पाइल को ब्रेक करता है। पाइल का मतलब है जैसे एक के ऊपर एक चढ़े हैं, तो ये क्या चढ़ा है? घोस्ट चढ़े हुए हैं। ऐसे हमारे शरीर, मान लो घोस्ट एक फ्लेम के फॉर्म में, फ्लेम एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, फ्लेम का आवरण चढ़ा हुआ है। उस पाइल को आप उस पाइल के ब्लॉक्स को आप ब्रेक करते हो स्प्लीन 1 से। सो यू आर ब्रेकिंग द ब्लॉक ऑफ पाइल्स with the help of spleen 1. Spleen 1 is the third point, which is a very good point. We have to stimulate this. And the fourth number point, that is ghost heart. Lung 9 is the ghost heart. कहने को तो लंग 9 है, लंग का बिंदु है, लेकिन लंग 9 इज द घोस्ट हार्ट. लंग 9 इज द वेरी गुड पॉइंट. वी नो लंग 9 इज आल्सो द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट. लंग 9 हमारे लंग की ताकत को भी बढ़ाता है. लंग 9 हमारी सारी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, उनको ओपन अप करता है, और ब्लड वेसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है. लेकिन लंग 9 हमारे घोस्ट का हार्ट पॉइंट है. जब आप लंग 9 को स्टिमुलेट करते हो तो अब बात आती है, अब आपने घोस्ट के हार्ट को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट कर दिया, राइट? आखिर वो भी तो कोई है, ऐसा तो नहीं है, वो भी तो एक, अगर माना चलो घोस्ट है तो वो भी तो कोई चीज है जिसका दिल है, भले ही वो इनविजिबल दिल है, उसके भी अपने कुछ थॉट्स हैं, उसके भी अपने कुछ टारगेट्स हैं, उसके भी कुछ अपने लक्ष्य हैं, उसे वहां पहुंचना है या मुक्त होना है. So lung 9 will be the ghost heart point. So now we will activate these 4 points. This is the second step. हम इन 4 पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे. गवर्निंग वेसल 26,
घोस्ट पैलेस, लंग 11 घोस्ट सिंसियरिटी, स्प्लीन 1 घोस्ट पाइल एंड लंग 9 घोस्ट हार्ट। ये आपको 4 पॉइंट स्टिमुलेट करने होंगे और 4 पॉइंट स्टिमुलेट करके ऐसा कहा जाता है कि जब हम 4 पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो भूत बोलना चालू कर देता है, बोलना चालू कर देता है। फिर अब बोलेगा तो बोलने दो भाई। अब आप उससे अगर बोलना चालू कर दे तो कन्वर्सेशन करो। अब वो बोलना चालू कर देता है। अब हम हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अब या तो वो बोल रहा है या उसका अंदर का भूत बोल रहा है, लेकिन जो भी बोला जा रहा है उस बोलने से उसके अंदर का इनविजिबल फ्लेम डिसॉल्व होगा। और वही डिसॉल्व करना है, क्योंकि घोस्ट इज ऑल्सो द इनविजिबल फ्लेम। अल्टीमेटली वी वांट टू डिसॉल्व द फ्लेम। सो दिस अवर सेकंड पॉइंट। नाउ लेट इट बी देयर। अब इन पॉइंट्स को लगा रहने दीजिए, इन पॉइंट को लगा रहने दीजिए। तो सबसे पहले हमने हमने अपनी कहानी स्टार्ट की थी पेरिकार्डियम 6 और ट्रिपल बार्मर 6 से, पेरिकार्डियम 5 और ट्रिपल बार्मर 6 से, दोनों हाथों में। फिर हमने 4 पॉइंट लगा दिए। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 और फाइनल ट्रीटमेंट पर, क्योंकि अब हमारा कन्वर्सेशन स्थापित हो चुका है। अब कन्वर्सेशन के दौरान ही अब हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो पोजीशन छोड़ दे, निकल जाए, अपना ये वाला घर छोड़ दे। तो पोजीशन छुड़वाने के लिए अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3। नाउ ट्रीट दीज 9 पॉइंट, treat these 9 points and don't give any other treatment after that. Generally person is becoming normal after this treatment. Most of the time व्यक्ति इस ट्रीटमेंट के बाद ठीक होने लगता है, अच्छा बिहेवियर करने लगता है, और यही ट्रीटमेंट आपको कई दिनों तक रिपीट करना है। अब हमारे 9 बिंदु हैं, इन 9 बिंदुओं पर आपको ट्रीटमेंट देना होगा। तो पहला बिंदु है जिसे कहते हैं द रोड ऑफ द घोस्ट। रोड ऑफ द घोस्ट। आपको पता होगा कि जब किसी को मिर्गी के झटके भी आते हैं तो हम यूरिनरी ब्लैडर 62 को सेडेट कर देते हैं। और जब भी हम घोस्ट ट्रीटमेंट पर इलाज कर रहे हैं तो हमें या तो आप ध्यान रखिएगा कि हम सब पर मेथी का दाना या स्टार मैग्नेट लगाएंगे, या फिर हम खड़ी निडल इवन मेथड से निडल लगाएंगे, राइट। So we are doing the treatment of the even method. Generally, urinary bladder 62 is very good point for the young. So this is the point of ghost road. ये हमारे घोस्ट की रोड है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर 62 हमारा लेटरल मेल्यूलस के ठीक नीचे पाया जाता है और इसका नाम है घोस्ट रोड। आपका पहला बिंदु ये होगा। 4 बिंदु तो लगे हुए हैं। तो हमने शुरुआत में जो स्टेप नंबर 1 था पेरिकार्डियम 5 और ट्रिपल बार्मर 6 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट किया था, फिर उनको नहीं किया, छोड़ दिया। फिर हमने 4 बिंदु लगाए, 4 बिंदु लगे हुए हैं। अब हम फाइनल हमारा स्टेप नंबर 3 है, इसमें हम 9 बिंदु लगाएंगे। पहला बिंदु होगा हमारा ब्लैडर 62। ब्लैडर 62 इज वेरी यूजफुल पॉइंट बिकॉज ब्लैडर 62 आल्सो यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, जैसे किसी की एकदम से बिंड बढ़ जाती है, यांग बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और जब इपिलेप्सी के झटके आते हैं तब उन सारी कंडीशन में हम ब्लैडर 62 को स्टिमुलेट करते हैं। इट्स अ वंडरफुल पॉइंट। So this is the first point and we are stimulating this point. हमने ब्लैडर 62 को स्टिमुलेट करके कई बार लोगों का कमर का दर्द ठीक किया है और सिर की हाइपर एक्टिवनेस को कम किया है। So our first point will be ghost road, that is bladder 62. The second point will be governing vessel 16. हम जानते हैं कि हमारे सिर के पीछे governing vessel 16 होता है और जब हम तकिया लगाते हैं हम तकिया लगा के ही तो सोते हैं। इस बिंदु को बोला गया दिस इज द घोस्ट पिलो, घोस्ट पिलो। अब कहने को तो ये व्यक्ति सो रहा है लेकिन उस नींद का आनंद तो घोस्ट ले रहा है।
इसे हम कहते हैं घोस्ट पिलो. Now if we look at the location of the governing vessel 16, if you look at in this image, तो हमारी हेयर लाइन से हमारी हेयर लाइन से, maybe we'll see the other image. हमारी हेयर लाइन से लगभग 1 चुन ऊपर पाया जाता है. From the hairline, this point is located 1 चुन up. That is the location of governing vessel 16. आप पीछे अपनी हेयर लाइन को टच करिए, इसी को हम बोलते हैं घोस्ट पिलो. दिस द घोस्ट पिलो, घोस्ट का तकिया है. तो ये हमारा अगला बिंदु होगा. आप इसको दबा सकते हैं और या फिर आप इस पर एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या मैग्नेट थेरेपी के माध्यम से इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं. ये हमारा दूसरा बिंदु होगा. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड नंबर पॉइंट, दैट इज स्टमक 6. स्टमक 6 इज वेरी गुड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द बेड ऑफ द घोस्ट. ये हमारे घोस्ट का बेड है. हम जानते हैं यहाँ पर हमारी मैस्यूटर मसल होती है. यहाँ पर मैस्यूटर मसल होती है. कई बार लोग दांत ऐसे किटकिटाते हैं. आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसे दांतों को आपस में क्लिंच करते हैं. तो दांतों को जो क्लिंच करना है, क्लिंचिंग ऑफ द टीथ, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. सो दिस स्टमक 6 विल बी ऑन द दिस मैस्यूटर मसल. ये हमारी मैस्यूटर मसल है, जो चबाने वाली मसल है. इसके ऊपर हमारा स्टमक 6 पॉइंट पाया जाता है. और ये बहुत ही अच्छा है. ये ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ में भी मदद करता है. और जो दांत किटकिटाते हैं, दांत कैसे दबाते हैं, उन सब में काम करता है. तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, स्टमक 6. एंड दिस इज द थर्ड नंबर पॉइंट. तो अगर अभी हमने 3 पॉइंट देखे हैं, तो आपने देखा होगा तीनों पॉइंट में 6 आया है. पहला 62, दूसरा 16 एंड तीसरा ओनली 6, stomach 6. So I'm showing this picture once again. Let's see now. So this is the location of stomach 6 point ghost bed. इसको कहते हैं the bed of the ghost. और ये bed of the ghost ये बनता है masseter muscle से. ये masseter muscle से. और इसी के ऊपर हमारा पाया जाता है stomach 6. Right? Fine. Okay. Now the next point will be CB24, and the CB24 is the last point of the CB meridian. हमारा CB meridian नीचे से चलकर आता है और CB24 is the last point of the CB meridian. इसे हम कहते हैं घोस्ट मार्केट. घोस्ट यहीं पर शॉपिंग करने जाता है. अब पता नहीं क्या खरीद के लाता होगा, लेकिन शॉपिंग करने यहीं जाता है CB24. So this is the point of ghost market because this point is having tremendous energies stored here. इस पॉइंट को जब हम लगाते हैं तो पूरी सेंट्रल लाइन बैलेंस हो जाती है. दिस पॉइंट इज ऑल्सो बैलेंसिंग द हार्मोन्स बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन समवन इज possessed सफरिंग विद द हार्मोन इम्बैलेंस, तो कभी कभी लोगों को गर्दन में भी दर्द होता है पोजीशन के बाद, और हार्मोन इम्बैलेंस भी हो जाता है. CB24 गर्दन को फ्री कर देता है और हार्मोन को बैलेंस करता है. सो दिस पॉइंट इज मेकिंग योर नेक फ्री, मेकिंग योर neck free. So part by part the पोजीशन विल बी रिलीज्ड आउट. एक एक करके पोजीशन निकल जाएगा. फिर हमारा जो अगला बिंदु होता है दिस द अगेन घोस्ट पैलेस. पहले हमने देखा था गवर्निंग वेसल 26 भी हमारा घोस्ट पैलेस था. तो हमारी बॉडी में 2 बिंदु होते हैं जिन्हें हम घोस्ट पैलेस कहते हैं. एक गवर्निंग वेसल 26 था और दूसरा है हमारा पेरिकार्डियम 8. पेरिकार्डियम 8 पॉइंट लोकेटेड हियर. हम जानते हैं कि हमारी यहाँ पर ये मेटाकार्पल बोन है. 1 2 3 4 and 5. These are the metacarpal bone. If you see, this is the second and this is the third metacarpal bone. Metacarpal bone. इनके बीच में पेरिकार्डियम 8 पाया जाता है. हम पेरिकार्डियम 8 को इस तरह से भी ढूंढते हैं. हम अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं. हम जब अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं, आप देखिए, तो हमारी उंगलियां इस बिंदु पर टकराती हैं. look at my hand. If I turn my hand like this,
So my middle finger touching this point. So this is the point pericardium 8, but this point between this bone and this bone, this is the location of pericardium 8. इसे हम कहते हैं घोस्ट पैलेस. इसको दबाने से भी हमें ये भी दबाना है, हमने पहले ये भी दबा दिया. तो जब हम इसको भी दबाते हैं तो पूरे घोस्ट का पैलेस यानी हमारा डीपर सबकॉन्शियस माइंड तक स्टिमुलेशन होता है. सो दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरिकार्डियम 8. टीसीएम के अनुसार पेरिकार्डियम 8 हमारी सारी ब्लड वेसल्स का मास्टर पॉइंट है. Pericardium 8 is the master point of all the blood vessels. The next point will be governing vessel 23. हम जानते हैं कि governing vessel 23. अगर हम अपनी हेयर लाइन को देखें, if we look at the hair line, so this point located little back from the hair line. अगर आप इस इमेज को देखें, so this is the hairline. Now from the hairline, if you go 5 point half tune back, that is governing vessel 24. Again half tune back, that is governing vessel 23. So this governing vessel 23 is our next point. हमारा अगला बिंदु governing vessel 23 है, जो एक चुन पीछे है. कहां से? हेयरलाइन से. इससे हम कहते हैं घोस्ट, द हॉल ऑफ द घोस्ट. जो महिलाएं यहाँ पर रेड कलर का सिंदूर लगाती हैं, उससे ये भी होता है कि कोई अनवांटेड चीजें उन्हें पजेस्ट नहीं कर सकती. बिकॉज व्हेन वी आर स्टिमुलेटिंग दिस थिंग विद अ फायर, सो द डार्क एनर्जी will feel very much difficult to possess you, right? So governing vessel 23 is located one chun back from the anterior hairline. हमारी anterior hairline से आधा चुन पीछे पाया जाता है. इसे हम कहते हैं the ghost hall. The next point is CB1. CB1 इसे हम सुजोग में स्टिमुलेट कर देते हैं. CB1 ये जो हमारा पेरिनियम में पाया जाता है, ये हमारा मल मार्ग है. ये मल मार्ग है, एनस. इधर हमारा जेनेटल्स है, और इन दोनों के बीच में ये जो पेरिनियम का पार्ट है, इस पेरिनियम के पार्ट में CB1 पाया जाता है. CB1 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने देखा कि CB1 इज ऑल्सो द जिंगवेल पॉइंट. एक तो जिंगवेल पॉइंट भी है, और जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है तब भी काम करता है, लेकिन पजेस्ट व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है. तो वी कैन स्टिमुलेट दिस पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड घोस्ट स्टोर. दिस इज द घोस्ट स्टोर, right? So in this way this point is also very sensitive. और ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति गंदे स्थानों पर, जैसे कि जहाँ की एनर्जी अच्छी नहीं है, वहां पर मलमूत्र का त्याग करता है, तो कई बार घोस्ट का इन्वेजन इन मार्गों से भी हो जाता है, स्पेशली CB1 के आसपास से. So CB1 is our next point, that is ghost store. And the LI11 is the point that is called ghost minister. इसे हम घोस्ट मिनिस्टर कहते हैं. और वैसे भी हमारे शरीर की अनवांटेड गर्मी को, हीट को निकालता है, हमारे सिर को बैलेंस करता है. इट इज बैलेंसिंग अवर हेड रीजन, removing the dizziness, unwanted heat from the body. So this is called ghost minister. This is the ghost minister, LI11. Now the finally in the 9th number point, that is Gui Fang Ghost seal. जब हम जीभ को फोल्ड करते हैं तो हमारी जो जीभ का रूट होता है, उससे ठीक 1 सेंटीमीटर पहले ये एक बिंदु पाया जाता है. इसे भी हम अपनी फिंगर से प्रेस कर सकते हैं, और हम हैंड ग्लव्स पहन के फिंगर से प्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो प्रेस दिस पॉइंट, गुई फैंग घोस्ट सील पॉइंट. दिस पॉइंट लोकेटेड वन चुन up from root of tongue. तो कुल 9 बिंदु हमें स्टिमुलेट करना होते हैं, और जैसे ही हम 9 पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं तो ये तीसरा स्टेप पूरा हो जाता है. So in third step we have seen all the 9 points here. We have seen urinary bladder 62 in the legs,
We have seen governing us 16. We have seen stomach 6. We have seen CB24. We have seen pericardium 8. Governing us 23. We have seen CB1, LI11 and Gui Feng Ho seal point. तो इन 9 बिंदुओं की मदद से हम फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेप नंबर 3 करते हैं, और ये ट्रीटमेंट सिर्फ 30 मिनट के लिए दिया जाता है. वी आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट ओनली फॉर 30 मिनट. whether we are stimulating with the methi seeds or we are stimulating with the needle, we are giving treatment for 30 मिनट. हम 30 मिनट का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर निकाल देते हैं, अगले दिन यही रिपीट करते हैं. 5-7 दिन 10 दिन हम ये ट्रीटमेंट रिपीट कर सकते हैं. आपको पहले दिन से ही या दूसरे दिन से दिखेगा कि कुछ चेंज हो रहा है. So these are the points. Okay, so this is the completion of this ghost chapter. Any questions? If any questions, you can ask. And